हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने जो है वो प्रॉब्लम सेट शुरू कर लिया है और ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट के 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और जाएंगे 8th क्वेश्चन पे। तो 8th जो क्वेश्चन है वो कहता है डू द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। ये जो पॉइंट्स मुझे 3 दिए गए हैं, क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बनाते हैं? इफ़ यस देन कंसिडरिंग द साइड्स स्टेट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल बनता है तो साइड्स को कंसीडर करते हुए कौन सा ट्राइंगल है वो मुझे बताना है। साइड्स को कंसीडर करते हुए मैं सबसे पहले अगर सारे साइड्स अलग हों तो बता सकता हूँ, मतलब सारे साइड्स डिफरेंट हो तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है वो स्केलिन है ना। अगर दो साइड्स इक्वल हो तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हों तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल है, राइट। और अगर ट्राइंगल का हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये रिलेशन आ रहा है तो मैं ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल कह सकता हूँ। तो साइड्स को कंसीडर करते हुए मैं ये 4 टाइप के ट्राइंगल्स ही बता सकता हूँ। जब सारे साइड्स अलग अलग होंगे तो स्केलिन, दो साइड्स इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस, तीनों इक्वल होंगे तो इक्विलैटरल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो राइट ट्राइंगल, है ना। तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल एक ही हो सकता है, ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल भी हो सकता है। इसलिए ये जो पाइथागोरस का जो कंडीशन है वो इन दोनों में हमें चेक करना होता है ना। स्केलिन में भी चेक करना होता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, या आइसोसेलेस में भी चेक करना होता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हम लोग लिखते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल एंड ऑल, है ना। वो तो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये कंडीशन हर एक सम के लिए चेक करना एक्सेप्ट फॉर इक्विलैटरल। हर एक बाकी दोनों के लिए कंडीशन चेक करना ही है कि ये कंडीशन जो है पाइथागोरस का वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे? जो सबसे बड़ा साइड आएगा तीनों में से उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसा एक सम ऑलरेडी राइट ट्राइंगल वाला हमने एक्सरसाइज में किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आए हो सबको याद होगा। तो साइड्स को कंसीडर करते हुए ये 3 टाइप के ट्राइंगल्स हम लोग बता सकते हैं। अब साइड्स कैसे ढूंढेंगे? साइड्स क्या है? साइड्स जो है वो है, उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा? उन्हें ढूंढा जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। साइड्स का डिस्टेंस मुझे ढूंढना है तो मैं फिर तीनों साइड्स का डिस्टेंस ढूंढूंगा तो मुझे तीनों साइड्स का मेजरमेंट आ जाएगा, और मेजरमेंट आने के बाद मैं फिर बता सकता हूँ कि इधर वो स्केलर है या वो इक्विलैटरल है या वो राइट ट्राइंगल है या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो मैं फिर बता सकता हूँ, है ना। तो मुझे तीनों साइड्स का डिस्टेंस ढूंढना है। अब एक चीज़ समझ लो जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी स्टैंडर्ड 9th में, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में है और उनसे एक लाइन पास हो जाएगा, इन्हें हम लोग कोलिनियर कहते हैं, राइट। इन्हें हम लोग कोलिनियर कहते हैं। अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो क्या होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, और स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे और उनको कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमें 9th स्टैंडर्ड में था, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमने वहां पे लिखा था अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो सबसे पहले अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, तभी जाके ट्राइंगल बनेगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बन सकता, उसमें से बस एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना है? मुझे अगर चेक करना है कि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तभी मैं कहूंगा ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल बन रहा है तो ही मैं बता सकता हूँ कि कौन से टाइप का ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पॉइंट्स को देखना है कि क्या पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं।
अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो फिर ट्राइंगल बन रहा है, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो फिर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। इस तरीके से ये चीजें चलेंगी। अब कोलिनियर है या नहीं है वो कैसे चेक करते हो, तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था, है ना। दो तरीका बताया था, डिस्टेंस वाले भी बताया था और स्लोप वाले भी बताया था। लेकिन ट्राइंगल के लिए हमेशा डिस्टेंस वाला ही यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है, मुझे ट्राइंगल के साइड्स का मेजरमेंट चाहिए ना, लेंथ चाहिए ना, वो डिस्टेंस से ही मिलेगा, है ना। लेंथ क्यों चाहिए, टाइप ऑफ ट्राइंगल बताने के लिए चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस यूज करूंगा। अब डिस्टेंस वाले जो फॉर्मेट से पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं वो कैसे चेक करते थे, लार्जेस्ट डिस्टेंस या बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू डिस्टेंसेस, राइट। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है अगर वो बाकी दो डिस्टेंस के सम के बराबर है तो कोलिनियर है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो बाकी दो के सम के बराबर है तो कोलिनियर है। अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बाकी दो के सम के बराबर नहीं है तो कोलिनियर भी नहीं होगा। 9th स्टैंडर्ड से ये चीज करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कोलिनियर है या नहीं, वहां पे डिस्टेंस ऑलरेडी दिया होता था, हालांकि यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों को डिस्टेंस भी खुद से ढूंढना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं L, M, N। सबसे पहले मैं तीनों का डिस्टेंस ढूंढूंगा, तीनों का इन द सेंस LM का डिस्टेंस ढूंढूंगा, MN का डिस्टेंस ढूंढूंगा, LN का डिस्टेंस ढूंढूंगा, 3 डिस्टेंस ढूंढूंगा, है ना। मान लो मैं ट्राइंगल बना भी लेता हूं यहाँ पे, छोटा सा समझाने के लिए। ट्राइंगल का नाम क्या है, L, M, N। कितने डिस्टेंस निकलेंगे, LM, MN, LN। 3 डिस्टेंस निकल जाएंगे, तो तीनों डिस्टेंस ढूंढेंगे पहले सबसे, है ना। गिवन में ये तीनों लिखना, टू फाइंड में लिखना। टू फाइंड में हमको क्या करना है, इफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म, टाइप ऑफ ट्राइंगल। सोल्यूशन में अभी मैं जो लिख रहा हूं वो, तो मैं लिखता हूं फॉर साइड LM। यहां से सोल्यूशन शुरू हो चुका है, तो L लिखता हूं मैं 6,4, M लिखता हूं मैं -5,-3। हम लोग पहले पॉइंट को हमेशा x1 y1 बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, दूसरे पॉइंट के x2 y2 बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने बोला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस मिलेगा, मतलब ही लेंथ मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम L to M जो कि मिलता है √x2 - x1 स्क्वायर से प्लस y2 - y1 स्क्वायर से। अभी तक फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए, लेसन खत्म होने पे आ रहा है ना। तो अब ढंग से मैं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना सभी लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 के जगह पे क्या है, -5, तो x2 के जगह पे -5 आ गया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस। x1 की जगह पे 6 आ गया, बच्चों की तरह देख के लिखना है बस, उसका स्क्वायर। प्लस y2 की जगह पे -3 आ गया, बीच में क्या साइन है, माइनस। y1 की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चलेगा। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर का साइन देखते हैं, दोनों में से ग्रेटर 6 है और कोई भी नंबर का साइन उसके पहले होता है तो उसका साइन माइनस है, तो -11 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, अगेन ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये। व्हाट इज -11 का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, -11 का स्क्वायर इज 121, पॉजिटिव होता है हमेशा। -7 का स्क्वायर इज पॉजिटिव 49। अगर इसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ऐड कर दो इसको, 121 + 49 कितना, 170 हो जाएगा। 170 के प्राइम फैक्टर्स निकालो और उसे सिंप्लीफाई करो, 170 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 5 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 17 1 ज़ा, तो कुछ भी इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे,
कुछ भी इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो ये 170 यूनिट्स वैसे ही रहेगा, इसके फैक्टर्स नहीं निकलते, है ना। फैक्टर्स यहाँ पे कब लिखेंगे, जब दो नंबर्स तो सेम आए, क्योंकि स्क्वायर रूट में दो नंबर सेम रहे तो वो एक होके बाहर आता है, जैसे कि ऑलरेडी पढ़ाया गया है 9th स्टैंडर्ड में सर्ड्स वाले हिस्से में, ठीक है। तो एल एम का तो काम कंप्लीट हुआ। अब एम एन पे आते हैं, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड एम एन, जो m है वो है -5, -3, और जो n है वो है -6, 8। तो इधर ना x1 y1 कंसीडर करना है, x2 y2 कंसीडर करना है। यहाँ पे लिखना है बाय विच फॉर्मूला, एग्जैक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला। किसके बीच का डिस्टेंस मिलेगा, mn के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। क्या है फॉर्मूला, रूट ऑफ, बोलते चलो मेरे साथ, x2 -x1 स्क्वायर y2 -y1 स्क्वायर, है ना। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, थोड़ा ध्यान से। वैल्यूज अभी डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करने आना चाहिए, मैंने एक्सरसाइज में एकदम अच्छे से करके बताया हुआ है, अब डायरेक्टली करेंगे। x2 के जगह पे x2 का वैल्यू कितना है, -6, बीच में क्या साइन है, माइनस है। अब ध्यान देना, x2 की जगह पे x2 आ गया, दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है। x1 कितना है, -5 है। अगर मैं x1 की जगह पे -5 रखूंगा तो ये माइनस ऑलरेडी है, फिर आगे -5 होगा तो ये माइनस वो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे। याद रखो बीच का साइन प्लस कब होगा, ये जो साइन है माइनस वो प्लस कब होगा, जब x1 नेगेटिव हो, है ना। ये साइन प्लस कब होगा, जब x1 नेगेटिव हो। तो ये माइनस और x1 का माइनस मिलके प्लस होता है। x2 इसको प्लस नहीं कर सकता, सिर्फ इस साइन को प्लस करने में हाथ होगा x1 का, इस साइन को प्लस करने में हाथ होगा y1 का। आई होप समझ रहा है। y2 कितना है, y2 इज 8, बीच में माइनस, y1 कितना है, y1 -3 है। तो ये माइनस है ऑलरेडी, फिर से y1 माइनस है, +3 हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 माइनस करोगे 1 बचेगा, दोनों में से ग्रेटर 6 है, उसका साइन माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा, उसका स्क्वायर। 8 + 3 11, उसका स्क्वायर। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, ऐड करेंगे 122 हो जाएगा। 122 के फैक्टर्स ट्राई करो, 2 6 1, है ना, 6 1 1 फैक्टर्स आते नहीं हैं, है ना। कोई भी प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप यहाँ पे तैयार नहीं हुआ, इसलिए 122 यूनिट्स ही इसका आंसर होगा। तो mn हो गया। mn के बाद अभी ln है, nl कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ फॉर साइड ln, l कितना है 6,4, n कितना है -6,8। सो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम L टू N क्या होगा, √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो x2 की जगह पे x2 ढंग से रखना है। x2 की जगह पे x2 कितना -6 है, तो ये -6 x1 की जगह पे x1 कितना है 6 है, उसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे y2 कितना है 8 है, -y1 4 है ना, उसका स्क्वायर। बस ढंग से देख के लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं।
तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, 6 + 6 तो 12 होता है, दोनों को माइनस इसलिए माइनस आएगा, उसका स्क्वायर 8 - 4 4 है, उसका स्क्वायर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 के फैक्टर्स देखो 280, 240, 220, 210, 2 5 1 इसके फैक्टर्स निकलेंगे क्योंकि सेम टर्म्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 2 है, एक 5 है, 5 2 है और एक 5 है। हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट में दो सेम नंबर्स का एक ने बाहर निकलता है, स्क्वायर रूट में दो सेम टर्म्स का एक बाहर निकलता है, अंदर 2 5 10 रह जाएगा, वैसे ही है ना, क्योंकि ये तो इनको पार्टनर्स नहीं है तो वो रूट के अंदर फंस जाएंगे, जो दो पार्टनर्स थे वो बाहर आए, है ना। हम लोग जानते हैं यहाँ पे ऑर्डर 2 है ना स्क्वायर रूट मतलब, तो इसलिए दो एक सेम बाहर निकलेगा। पढ़ा हुआ है पिछले स्टैंडर्ड में 2 × 2 = 4 √10 यूनिट्स, है ना। अब मैंने तीनों डिस्टेंस ढूंढ लिए हैं। अब मुझे पहला पॉइंट ये करना है कि मुझे चेक करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, लार्जेस्ट डिस्टेंस और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, कुछ भी बोलो, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 डिस्टेंसेस। तो रूट में देखो ये 170 आया था जो सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये 122 आया था, ये 160 आया था जिसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो 170, 122 और 160 में से लॉन्गेस्ट तो 170 हुआ। क्या रूट 170 इन दोनों के एडिशन से बनेगा? बिल्कुल नहीं जी, नहीं बन सकता, ये दोनों ऐड ही नहीं होंगे क्योंकि दोनों रेडिकेंड्स अलग अलग है ना। रूट में ऐड कब होता है, जब रेडिकेंड्स मतलब ये अंदर वाला टर्म सेम हो। अंदर वाला टर्म सेम है ही नहीं मतलब ये ऐड होंगे ही नहीं। अगर ऐड होंगे नहीं तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बराबर किस तरीके से आएंगे, आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बराबर बाकी दो का एडिशन नहीं आया तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इफ पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जी, चेक करो, फटाफट चेक करो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। ये साइड, वो साइड और वो साइड, तीनों साइड्स अलग अलग है। अगर तीनों साइड्स अलग अलग है, देखो ना, ये 170 है रूट, ये रूट 122 है, ये रूट 160 है। अगर तीनों साइड्स अलग अलग है तो स्केलिन ट्राइंगल बनेगा। कौन सा ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, स्केलिन ट्राइंगल बनेगा। अच्छा, स्केलिन ट्राइंगल तो बनेगा लेकिन राइट ट्राइंगल है या नहीं वो चेक करते हैं, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ट्राइंगल कैसे चेक करते हैं, सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर, सबसे बड़े वाला साइड ये है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 170, तो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर तो हो गया। अभी बाकी दो का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा 122, इसका स्क्वायर आएगा 160। तो क्या 170 इन दोनों के एडिशन से बन रहा है? नहीं। तो सबसे बड़े का स्क्वायर जो है वो बाकी दो के स्क्वायर का एडिशन नहीं बन रहा है, तो राइट ट्राइंगल नहीं है, सिर्फ स्केलिन ट्राइंगल तक ही इसको रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको चाहिए तो डिस्टेंस को 1 दो, ये डिस्टेंस को 2 दो, ये डिस्टेंस को 3 दो। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा था, LM। डिस्टेंस LM इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस MN प्लस डिस्टेंस LN, ये LN है। देयरफॉर पॉइंट्स LM N आर नॉन कोलिनियर, ऐसा लिखना है। देयरफॉर पॉइंट्स LM N आर नॉन कोलिनियर। इसके नीचे मुझे जगह नहीं है, इसके नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट्स LM N आर नॉन कोलिनियर, हेंस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, ये लिखोगे इतना। उसके नीचे लिखना एस ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल मेजर डिफरेंट, या ऐसे लिख सकते हो एस ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव डिफरेंट लेंथ्स, देयरफॉर इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल, है ना। इसके नीचे क्या लिखोगे, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, हेंस ट्राइंगल इज फॉर्म्ड,
as all three sides are of different lengths, therefore triangle is scalene triangle। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया हुआ है, वही प्रॉब्लम सेट में थोड़ा सा घुमा के पूछा है ना। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो। तो सेकंड सब क्वेश्चन पे बढ़े, 3 सब क्वेश्चन है टोटल। तो आइए अगले सब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी हमको वही चेक करना है कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो कौन सा ट्रायंगल है ये मुझे बताना है ना। ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे तब फॉर्म होगा। तो फिर से मुझे 3 डिस्टेंस निकालने हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो सबसे पहले मैं पी क्यू ढूंढता हूँ, थोड़ा सा तेज़ करते हैं ये क्वेश्चन को, तो अच्छे से देखो। फॉर साइड पी क्यू, है ना। मैं तेज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, ऑलरेडी एक्सरसाइज में मैंने ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस लिए थे कोलिनियर के, है ना। तो P जो है वो है -2, -6 और Q जो है वो है -4, -2, राइट। सो व्हाट वी गेट इज x1 y1 x2 y2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। Using distance formula we can easily find length PQ, है ना, length PQ which is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। With all our concentration we have to substitute values of coordinates where x2 is -4 minus x1 is -2, so what we get is +2, y2 is again -2 minus y1 is -6, है ना। तो what we get is +6 उसका स्क्वायर। तो माइनस प्लस माइनस 4 - 2 2 ग्रेटर नंबर साइन माइनस उसका स्क्वायर, 6 - 2 4 ग्रेटर नंबर साइन प्लस उसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर इज +4 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, एडिशन इज 20 का फैक्टर 2 10 2 5 5 1, 2 2 का 1 2 बाहर, अंदर √5 यूनिट्स। तो पहला डिस्टेंस यहाँ पे निकल चुका है। वी हैव already found out length PQ. Now we move further on length QR for side QR, where Q is -4, -2 and R is -5, 0. This is x1 y1, this is x2 y2. By which formula? By distance formula. Distance Q to R is given by root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। x2 is -5 minus x1 is again minus, so we write +4, y2 is 0 minus y1 is again minus, so we write +2 square। Minus plus is minus, 5 - 4 is 1, greater number sign is minus, square plus 2 का square, -1 का square is 1, 2 का square is 4, addition is √5 units। After finding distance QR, thirdly we find distance PR। तो मैं we give heading as for distance PR we write coordinates of point P which are -2 -6, and for R which are -5, 0 we write x1 y1 x2 y2। For better understanding and not getting confused while substituting values, everybody has to write this using a pencil,
So while substitution, we don't do any silly mistake. So now we find distance PR. Distance PR is equal to root of x2 minus x1 square y2 minus y1 square. Distance PR is same as distance RP. Many people ask such questions कि भैया PR का डिस्टेंस और RP का डिस्टेंस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. x2 is -5, x2 is -5, minus x1 is minus, so we get +2, y2 is 0, minus y1 is minus, so we get +6 square, है ना. तो माइनस प्लस माइनस 5 minus 2 is 3, ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, उसका स्क्वायर, 0 + 6 is 6, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36, एडिशन इज 45, factors of 45 are 3 1 5 3 5 5 1, 2 3 का एक बाहर, अंदर इज √5 units. So we give equation 1, equation 2, equation 3. Now after finding all distances, we have to check if longest distance is sum of remaining two distances. To know whether the points are collinear or not, we can easily see distance PQ is 2√5, distance QR is √5, which can be written as 1√5, and distance PR is 3√5. So longest distance here is PR, which is 3√5. Longest distance is PR, which is 3√5. Now we add remaining two distances, which are 2√5 and 1√5. After adding 2√5 and 1√5, 2 + 1 is 3, है ना, and √5 is constant. Radicand does not add up. Like this is 2√5 plus 1√5. Because we have same radicand, we take it out as common. What remains inside is 2 + 1, which adds up to get 3, writing √5 as it is. So after adding these two smaller distances, we get 3√5, which is equal to longest distance, which brings us to conclusion that points are collinear, right? Agar longest distance is equal to sum of remaining two distances, we can say points are collinear. If points are collinear, triangle is not formed, है ना, डिस्कस किया हुआ है. तो लिखता हूँ from 1 2 and 3, longest distance PR is equal to distance PQ plus distance QR. Therefore points are collinear, hence triangle is not formed. आया समझ में? स्क्रीन पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए. Finally
बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पे, जहाँ पे मुझे ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए ध्यान से देखो, है ना। तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ डिस्टेंस ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। तो वही फंडा वही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका अलग है। तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड ए बी, ए कितना है √2, √2, बी कितना है -√2, -√2। ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस ए बी कितना है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 कितना है x2 कितना है -√2, बीच में माइनस। x1 कितना है √2। आई होप समझ रहा है, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं अब तक। y2 कितना है -√2 - y1 कितना है √2, उसका स्क्वायर। तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस होगा, √2 + √2 2√2 होगा, उसका स्क्वायर, दोनों माइनस इसलिए माइनस। प्लस फिर मैं बोलता हूँ माइनस माइनस प्लस होगा, √2 + √2 2√2 हो जाएगा, दोनों माइनस हैं, उसका स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा, 2√2 का मुझे स्क्वायर करना है ना। सिंपल सी बात यह है कि -2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, है ना। प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2, ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर निकलेगा, है ना। तो ये क्या होगा, 4 2 = 8 प्लस 4 2 = 8, एडिशन इज 16, जिसका स्क्वायर रूट इज़ 4 यूनिट्स। तो पहला डिस्टेंस तो मैंने निकाल लिया, जो कि है ए बी का। अब निकालते हैं ए बी के बाद डिस्टेंस बी सी। तो मैं हेडिंग देता हूँ फॉर साइड बी सी। बी कितना है -√2 है ना, और सी कितना है फिर -√6, √6। ओके, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 हम लोग कर देते हैं। अब मैं लगाता हूँ डिस्टेंस BC। डिस्टेंस BC का फॉर्मूला जो है अपना वही x2 - x1 स्क्वायर वाला, y2 - y1 स्क्वायर वाला। x2 कितना है -√6 - x1 कितना है माइनस है, तो यहाँ पे फिर प्लस लिखना पड़ेगा, उसका स्क्वायर। y2 कितना है √6 - y1 कितना है माइनस है, तो प्लस कर देंगे, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये ऐड तो नहीं होंगे क्योंकि रेडिकंड अलग अलग है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, ऐसे वाला। लेकिन ये a + b का तो फॉर्मूला है, a - b का तो फॉर्मूला है, -a + b का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है ना अपने पास। एक्चुअली हम लोग सब डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। -a + b का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं उल्टा करके लिखता हूँ। मैं √2 पहले लिखता हूँ और -√6 बाद में लिखता हूँ, उसका स्क्वायर। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही रख के कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया, देखो a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। अब तुम लोग आसानी से फॉर्मूला लगा दो। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर -2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 तो वैसे ही रहेगा, √2 इंटू √6 √12 हो जाएगा,
तो 2ab कितना आया 2√12, तो a² माइनस 2ab प्लस b² मतलब √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो इसका एक्सपांशन यहाँ पे आ गया, बीच में प्लस है, प्लस दे दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a² मतलब √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √6 इंटू √2 मतलब 2√12 प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर 2, तो माइनस 2√12 प्लस 2√12 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14 प्लस 2 12 बचेगा, 14 प्लस 2 16 बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 यूनिट्स। कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 का स्क्वायर रूट इज 4 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे BC ढूंढ लिया है। BC ढूंढने के बाद हम लोगों को AC ढूंढना है। क्या ढूंढना है AC ढूंढना है। क्या ढूंढना है AC ढूंढना है। तो फॉर साइड AC A कितना है देख लो, √2 C कितना है देख लो, C माइनस √6 कॉमा √6 x1 y1 x2 y2। तो फिर लगाते हैं डिस्टेंस AC which is x2 minus x1 square y2 minus y1 square। x2 कितना है माइनस √6 माइनस x1 कितना है √2 उसका स्क्वायर, y2 कितना है √6 माइनस y1 कितना है √2 उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? डाउट है किसी को इसमें? x2 माइनस x1 लगा दिया, y2 माइनस y1 लगा दिया। देखो यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बेशक लगा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें सॉल्व करते समय कुछ बच्चे मिस्टेक कर देंगे। इसलिए एक सिंपल सा यहाँ पे मैं छोटा सा एक तरीका बता रहा हूँ इसको हैंडल करने का। वो क्या है, देखो दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस निकाल दो कॉमन, अंदर क्या बचेगा पता है, माइनस बाहर आने के बाद √6 बचेगा, ये माइनस बाहर आने के बाद प्लस हो जाएगा, √2 बचेगा, है कि नहीं, और उसका ये स्क्वायर हो जाएगा। माइनस परेशानी दे रहा था ना, तो फॉर्मूला लगाना कौन सा है और किस तरीके से लगाना है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। तो मैंने क्या करा, जो प्रॉब्लम दे रहा था वो कॉमन हटा दिया बाहर, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस √6 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा, माइनस ये समझो एक ही कोई टर्म है, तो माइनस वाले टर्म का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, वो माइनस साइन को हटा ही देता हूँ, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर में उसका कुछ काम नहीं है, स्क्वायर में वो कुछ फ़र्क कर नहीं पाता है, इसलिए उसको हटा देंगे अगले स्टेप में। तो अब लगाते हैं एक्सपांशन वाला फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। जैसे पिछले वाले इसमें लगाया था, डिस्टेंस में लगाया था, उसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे ना, उसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे। प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो फिर से 2√12 माइनस 2√12 कैंसिल, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज अगेन 4 यूनिट्स। तो फिर से इसको दे सकते हो डिस्टेंस 1, इसको दे सकते हो डिस्टेंस 2, इसको दे सकते हो डिस्टेंस 3। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कोई है ही नहीं, तीनों इक्वल है, तो ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता कि
एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बाकी दो का एडिशन हो, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों सेम है। एक 4 बाकी दो के 4 के एडिशन के बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बाकी दो के डिस्टेंस का एडिशन नहीं बनेगा, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे मतलब ट्राइंगल्स फॉर्म। लिखो फ्रॉम 1, 2 and 3 लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। नॉन कोलिनियर ट्राइंगल फॉर्म हुआ। कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हुआ? तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है इसलिए वी कैन से इक्विलैटरल ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, राइट। तो यहाँ पे नीचे लिखना है फ्रॉम 1, 2 and 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, टाइप ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल, है ना। तो इस तरीके से ये सब कंप्लीट कर लो फटाफट से। कल मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चन से।